हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ के बारे में। तो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। शंभू शाम में पढ़ाई कर रहा था। उसने स्वर्ण को हिलते पाया। अचानक मोबाइल की घंटी से उसकी तंद्रा टूट गई। तंद्रा मतलब नींद टूट गई। फिर उसके मित्र का था फ़ोन। उसके मित्र का था। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने स्पीकर ऑन कर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, पटना में भूकंप आया है, सारे लोग अपने घर से बाहर निकल गए हैं, तुम लोग कैसे हो? उसके मित्र ने कहा, टीवी पर भी खबर आ रही है, उसमें खबर आ रही है बिहार के कई इलाकों में भूकंप के इकट्ठे झटके महसूस किए गए। लोगों को सलाह दी जाती है कि वो घर से बाहर निकले। शंभू भी माँ बहन को लेकर घर से बाहर निकल गया। बाहर भी कई लोग निकल कर चर्चा कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप का झटका आया और उन्हें महसूस हुआ जैसे वे नाव पर सवार हों। इन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भूपावटी से विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती हैं, जिन्हें प्लेट कहते हैं। तो देखिए, भूपावटी में जो भूपावटी है उसमें छोटी और बड़ी जो होते हैं उसमें कठोर संरचनाएं की आकार की संरचनाएं की होती है, जिसे हम लोग प्लेट कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है और मान लीजिए कि ये है। तो छोटी और बड़ी से जो ये संरचनाएं हुआ है, जो आकार इस आकार को है, तो ये आकार को हम लोग भूपावटी यानी भूकंप यानी प्लेट कहते हैं। अगले दिन अखबार में भूकंप से जुड़ी खबरों भी भरमार थी। बाहर में भी जितना मुंह उतना ही बातें। कुछ लोग घर छोड़कर बाहर ठहर गए थे। उन्हें इस बात का संदेह था कि आज फिर भूकंप आने वाला है। लोग रात में डर से सो भी नहीं पाए। प्रशासन ने भूवैज्ञानिकों को बुलवाया। जो प्रशासन थे वो भूवैज्ञानिकों को बुलवाया और उन्होंने कई जगहों पर कुछ उपकरण लगाए। रात में उन्होंने चर्चा का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को बताया भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है, अतएव भूकंप आने की आवश्यकता एवं अफवाह से दूर रहें। तो उन्होंने बताया कि भूकंप का पुनः आना संभव नहीं है, और भूकंप के जो अफवाह हैं उससे जो शक है और जो अफवाह है उससे दूर रहें। कुछ पत्रकारों ने पूछा, महाशय आखिर भूकंप क्यों आते हैं? भूवैज्ञानिक महोदय ने बताया, देखिए, हमारे पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेट में विभाजित है। जो हमारे पृथ्वी का ऊपरी जो सतह है वो प्लेट वो विभाजित है महोदय, विभाजित है, जो हमेशा गतिमान रहती है। उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो कुछ दूर जाती है, तो कुछ साथ साथ रहती है, जिसके कारण आपस में टकराव होती है। तो देखिए, इस फिगर के अनुसार हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि ये फिगर है, ठीक है, ये प्लेट है। इसके इधर से भी प्लेट आ रहा है, कुछ आगे से आ रहा है, कुछ पीछे से आ रहा है, कुछ दाहिने बगल से आ रहा है। तो प्लेट एक दूसरे से जब टकराते हैं तो भूकंप आता है। भूकंप आने का मेन रीज़न यही होता है कि जैसे कि प्लेट है, ठीक, इधर ये दोनों प्लेट जब एक आपस में टकराएगी तो भूकंप आती है, जिसके कारण आपस में टकराव होती है और कंपन शुरू होता है। उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। उसके प्रभाव से कई भूभाग धस जाते हैं। मतलब कि जो कितने भी जो भूभाग है, जो भी भूभाग है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग धंस जाते हैं, तो कई ऊपर उभर जाते हैं, और जो कोई धंस जाता है और कोई ऊपर उभर जाता है। यह घटना यदि मानव बसाव वाले क्षेत्रों में
होती है तो अत्यंत विनाशकारी होती है। बिल्कुल, ये जो भूकंप होता है, जो मानव क्षेत्र में जब होता है तो अत्यंत मतलब विनाशदेही होता है, जिससे बहुत ज़्यादा विनाश होता है। किसी का घर टूट जाता है, वो बहुत ज़्यादा हर तरह से बहुत ज़्यादा, किसी का घर टूट जाएगा, किसी का घर टूट जाता है, मतलब कहीं दरारें आ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा विनाशदेही होता है। जहाँ पे जैसे कि बस्तियाँ हैं, जो घर है गाँव में, या फिर जैसे कि बसने वाला जो क्षेत्र है, गाँव चाहे शहर जो भी है, वहाँ पे भूकंप के कारण से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। ये देखिए, उद्गम केंद्र, जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वहाँ भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। भूकंप की उत्पत्ति, तो यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होता है। ये देखिए, प्लेट सीमा है, अधिकेंद्र है, भूकंप तरंग सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। तो ये जो क्षेत्र है ये सभी दिशा में बाहर की ओर निकलती है, ये अधिकेंद्र है। तो इससे मतलब इसी से भूकंप आने की उत्पत्ति होती है। जब ये प्लेट्स जो हैं वो आपस में टकराती है तो भूकंप होती है, भूकंप आती है। भूवैज्ञानिक ने आगे बताया कि कुछ ऐसे यंत्र हैं जिससे हम भूकंप की तीव्रता एवं उसकी उत्पत्ति का स्थान पता कर सकते हैं। जैसे जनवरी 1934 में दरभंगा बिहार के, सितंबर 1933 में महाराष्ट्र के लातूर में, जनवरी 2001 में कुछ कच्छ कच्छ जो गुजरात के पास कच्छ है, कच्छ और भुज गुजरात में भूकंप के भयंकर झटके महसूस हुए, जिससे जान माल की व्यापक क्षति हुई। तो देखिए, 1934 में दरभंगा में बिहार, दरभंगा में 1993 में महाराष्ट्र में लातूर, 2001 में कच्छ और भुज मतलब गुजरात में भूकंप की बहुत ज़्यादा मात्रा में झटका आई थी। भूकंप ज़्यादा मात्रा में आया था, उसके कारण से बहुत ज़्यादा क्षति हुआ था, बहुत ज़्यादा घटना भी घटी थी। पत्र ने पूछा, महोदय, क्या हम इससे होने वाले नुकसान को नहीं रोक सकते? क्या आप जानते हैं 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ का मापते हैं, मतलब जो भूकंप का तीव्रता होता है वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। तो जो रिक्टर है वो भूकंप की तीव्रता नापने का इकाई है। ये देखिए फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर में मेरा तो इरेज हो गया है, मतलब न्यू बुक है तो इसलिए और कुछ ज़्यादा ही ये हो जा रहा है। सारा फिगर्स जो हैं उसमें लिखा हुआ भी नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, इसमें लिखा हुआ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आपके बुक में होगा तो अपने बुक में आप देख लीजिएगा और अच्छा से समझ लीजिएगा। जहाँ फंसेगा आप मेरे को बता दीजिएगा, हम आपको वहाँ पर बता देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम अभी दूसरे जगह पर आए हैं तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बन पा रही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ 2-4 दिन हम वीडियो छोटा शॉर्ट ही डालेंगे, मतलब 7-8 मिनट का ही वीडियो डाल पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बन पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, और पीछे से रिविज़न करते रहिएगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियर होते रहे। फिर उसके बाद हम 2-4 दिन के बाद अपनी जगह पर जाएंगे तो वहाँ से हम फिर से पढ़ाएंगे और नोट्स से पढ़ाएंगे। उस समय नोट्स से पढ़ाएंगे जिससे आपको हर चीज़ एकदम अच्छा से क्लियर हो जाए और अच्छा से समझ में आ जाए। तो आप आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।